चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत सामने आ रही है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक और केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है, मैं उसे समझा रहा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की जानिब से कहा गया, मेरी बात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया। मैंने कहा था आप फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर बात ना करें। मैंने नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। मैंने बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ऐसा कहा। कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मलीर, गड्डाब टाउन, सोहराब गोट में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। मजीद बात करेंगे इकरा आवान से। इकरा, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, सुबह के औकात से मतलब बिल्कुल साफ था और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी था। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में तेज धूप का राज इस वक्त भी बरकरार है और गर्मी की जो तपिश है वो महसूस की जा रही है। जबकि इस वक्त शहर के मुतअद्दिद इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो चुका है। मतलब इस वक्त जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। इस वक्त कराची के वेस्ट इलाकों में इसके मलीर, गडाब, सोहराबगोट, जामे कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नाजमाबाद, औरंगी टाउन और एतराफ के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार है। जबकि बल्दिया, साइट एरिया, गोलीमार गार्डन के एतराफ में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सीजन में लोकल डेवलपमेंट के बायस जो है शहर के मुताबिक इलाकों में तफसीलन अपडेट किया। लाहौर के मॉडल टाउन कचहरी में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आग रिकॉर्ड रूम की इमारत में लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मनासर भी इस वक्त आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें कोशिश कर रही हैं, आग पर काबू पाने में मसरूफ भी नजर आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि आग रिकॉर्ड रूम की इमारत में लगी है, जिसके ये विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में आग लग गई है और आग रिकॉर्ड रूम की इमारत में लगी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में मशीनरी और आलात की खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। रीवैम्पिंग पर खती रकम खर्च करने के बावजूद आलात नस्ब हुए, न ही मयारी तामीर हुई है। इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा समात दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। जी दानियाल, ये क्या मामला है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज की इंस्पेक्शन टीम ने दौरा किया साहिवाल टीचिंग अस्पताल का, जहां पर यह बात सामने आई कि अस्पताल की रीवैम्पिंग के दौरान जो मशीनरी और आलात की खरीदारी की गई है उसके अंदर बेज़ाब्तियां हुई हैं और साथ ही साथ जो म्यारी तामीर है वो भी नहीं अस्पताल के अंदर हो सकी, जिस पर वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमेटी ने हिदायत की कि तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए और आलात की खरीदारी, टेंडर के अमल की शफाफियत का जायजा लेने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह जो खरीद कर अस्पताल में इस्तेमाल ना होने वाले आलात हैं उनकी भी निशानदही करने की की गई है और माली बंद इंतजामिया में मुलविस अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम सामने लाने का भी हुक्म दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मामला नैब को भेजने की भी सिफारिश की गई है। महकमा सेहत पंजाब ने भी 2 मेडिकल इंजीनियर्स को इस तहकीकाती कमेटी में शामिल कर दिया है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फतेह के इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म अदालती हुक्म पर वीडियो लिंक पर पेश हुए। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ने बानी के वकील के सवालों पर एतराज़ात लगा दिए हैं, तो वो आपको अपडेट कर रहे हैं। इस समाअत का अहवाल भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फतेह के इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म अदालती हुक्म पर वीडियो लिंक पर पेश हुए। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बात करेंगे, अरशद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अरशद, बताइएगा क्या अहवाल रहा समाअत का?
जी बिल्कुल है वो एडिशनल सेशन जज यलमास गनी की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक जो है वो अदालत पेश हुए। सुबह 10 बजे का जो है वो टाइम समात के लिए मुकर्रर किया गया था। ताहम जो बानी PTI के वकील हैं मोहम्मद हुसैन चोटिया वो बर वक्त अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर जो है वो दौरान समात शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि वो इस्लाब की मीटिंग ले रहे थे, उसको छोड़कर जो है वो अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। वो अदालत का बड़ा एहतराम करते हैं, जिस पर जो है वो कुछ ही देर बाद जब बानी PTI के वकील अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि वो हाई कोर्ट में एक केस में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से ताख़ीर से पहुँचे। दौरान समात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बानी PTI के वकील ने मुख्तलिफ जो है वो सवालात पूछे और उनसे सवालात करते हुए ये पूछा कि ये बताएं कि जो लीगल नोटिस बानी PTI को आपने अरसाल किया था वो आपने वकील के पास उसके पास बैठकर उसको तहरीर करवाया था, जिस पर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल वो उनकी मौजूदगी में और बिल्कुल मेरे वकील ने मेरी हदायत के मुताबिक जो है वो लीगल नोटिस जो है वो अरसाल किया। इसके साथ साथ अदालत के हुक्म पर जो है वो समात अब 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान समात ये अदालत से इस्तदा की कि चूँकि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब ये जानिए कि पाकिस्तानी खवातीन कोह पैमाओं का बड़ा कारनामा, 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर कर ली है। पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन कोह पैमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ चोटी सर की है। कोह पैमाओं का ताल्लुक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से था। खवातीन कोह पैमाओं ने मुहिम 7 सितंबर को स्कर्दू से शुरू की थी। तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोह पैमाओं की टीम को मुबारकबाद दी और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जलालपुर पीरवाला में 2 मुल्ज़िमान सैलाब मुतासरीन के घरों से चोरी करते हुए पकड़े गए। इस पर मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया है। मुकरम, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का, इंतजामिया का? बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में जो है गुज़िश्ता चंद रोज से जो है चोरी और डकैती की वारदात जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा था और आज जो है 2 चोरों को जो है वो इस्लाम मुतासिरीन के घरों से चोरी करते हुए जो है पकड़ लिया गया। कश्ती सवार जो है चोरों को अवाम ने पकड़ा है और चोर इस्लाम मुतासिरीन के घरों से सोलर प्लेट्स और कीमती सामान चोरी कर रहे थे। अवाम ने मुल्ज़िमान की दुर्गत बनाई और उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मजीद भी अगर कोई इस तरह के अनासर हैं तो उनका जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। खबर दें आपको कि लाहौर में दरिया रावी का पानी मामूल पर आ गया है। यहां से रेत निकालने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा कासिम अरशद से। जी कासिम अरशद, बताइए। अरे बिल्कुल, लाहौर में दरियाए रावी का बहाव मामूल के मुताबिक है। आदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर 31,000 क्यूसिक से ज़ायद जो पानी का बहाव है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे ही दरिया मामूल पर आया, इस वक्त लाहौर के दरियाए रावी में सगियाँ के मकाम पर दरिया के बीचों बीच रेत निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर भारी मशीनरी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर दरिया के बीच से रास्ता निकाला जाता है, ट्रैक्टर ट्राली जो है, क्रेनें मौजूद हैं यहाँ पर, वो तमाम जो हैवी मशीनरी है वो दरिया के अंदर से रास्ता निकालने के बाद अब वो दरिया के बीचों बीच जाती हैं और वहाँ से रेत निकालती हैं और रेत निकाल कर वो ट्रैक्टर ट्राली में भरी जाती है और यही ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ से रेत जो है वो लेकर मुख्तलिफ इलाकों में रवाना हो जाती हैं। के साथ साथ यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका ये कहना था कि जब सैलाबी पानी यहाँ से गुजर रहा था रेला, तो उस दौरान जो लाहौर में दरियाए रावी का जो बहाव था, जहाँ जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक पानी ही पानी था। ताहम जैसे ही वो सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा है तो साथ ही जो पानी की सतह है वो कम से कम होना शुरू हो गई है और जैसे पानी की सतह कम हुई तो उसके बाद से दरिया में रेत निकालने का अमल भी जो शुरू कर दिया गया है। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। बोरेवाला में सैलाब मुतासर इलाकों में कश्ती सवार नामालूम चोरों की लूटमार। बस्ती दौना के घर से लाखों रुपए मालियत का सोलर सिस्टम चोरी। मुतासरा फैमिली के मुताबिक कश्ती पर पहुंचने वाली पुलिस भी चोरों का ताक़ुब करने की बजाय वापस लौट गई। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा असगर अली जावेद से। जी असगर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब के बाद जो है वो दर्जनों बस्तियां जो वो बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। यहाँ से लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन उनका कीमती घरेलू सामान अभी भी यहाँ पड़ा है।
अब समा की टीम पहुंची है एक ऐसी बस्ती में, बस्ती दूना वाली, जो चारों तरफ से पानी में घिरी हुई है, जहां पे रात को एक वारदात हुई है, चोरी की वारदात। नामालूम अफराद आए हैं और चोरी की वारदात हुई है। मेरे साथ इस वक्त घर के एक फर्द मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या नुकसानात हुए उनके। 10-12 लाख का सामान जो वो उठा के ले गए ने। उस टाइम असी पुलिस वालों को इतला दी, उन्होंने आखा असी आ रहे हैं। ਅਸੀਂ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ हैं, वो आए ने। उस टाइम ਜਿਹੜੇ ਡਿਕੇਟ से वो वारदात कर रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे आपने जाना उन्होंने यही बताया कि जो ही वारदात हुई उन्होंने पुलिस को इतला की है और पुलिस वो फौरी तौर पे मौका पर तो पहुंची है, लेकिन उस वक्त जो वारदात करने वाले मुलजमान थे वो उस वक्त फ़रार हो रहे थे। पुलिस उनका अगर ताक़ब करती तो शायद वो पकड़े जाते। उन्होंने DPO बिहाड़ी से यही मुतालबा किया है कि ये जो वारदातों का सिलसिला है इसके लिए फौरी तौर पर पुलिस इक़दाम उठाए। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। सखर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप खाली, सैलाब मुतासरीन दरिया सिंध के हिफाजती बंदों पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करने के इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जमील मुगल से, जो कि इस वक्त बचुल शम यानी कि फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मुतासरीन क्या कह रहे हैं? जी, दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड पंजत से जो सैलाबी रेले दोबारा जो बढ़ते हुए सैलाबी रेले जो गुड्डू की तरफ बढ़ रहे हैं और गुड्डू के मकाम पर बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब भी हो सकता है। ताहम गुड्डू से सखर तक के कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पे इलाका मकीन अब तक उनको मुंतकिल नहीं किया गया। हुकूमती दावे तो किए गए हैं लेकिन उन्हें मुंतकिल करने के कोई इंतजाम हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं इस वक्त बच्चल शाह मियानी में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ सैलाब मुतासरीन जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है हिफाजती बंदों पर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। ताहम उसके करीब ही बिल्कुल जो है एक रिलीफ कैंप भी कायम किया गया, लेकिन यहाँ पे उन्हें लाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मेरे साथ कैंप के इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं क्या सूरत है यहाँ पे, क्या क्या इंतजाम हैं? यहाँ पे इंतजाम जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ओके हैं। यहाँ वेटनरी के डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई IDP यहाँ पे कोई भी नहीं आया। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई सैलाब मुतासरीन नहीं है, ना ही हुकूमत की जाने से जिस तरह दावे किए जा रहे थे कि हम रिलीफ कैंपों में जो है मुतासरीन को लाएंगे। बिल्कुल करीब ही जो है वो रिलीफ कैंप मौजूद है और मुतासरीन भी बंद पे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। जी अपडेट से शुक्रिया आपका। बदीन की तहसील टंडोबागो में हालिया बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सुहेल आराई। जी सुहेल बताइए। जी बिल्कुल, ज़िला बदीन की तहसील टंडोबाग के विदई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मफरूज होकर रह गई है। इस वक्त मैं टंडोबाग के इलाके पंगरियों के करीबी गांव कृष्ण कोली में मौजूद हूँ। ये जो गांव है इस वक्त मुकम्मल पानी में डूबा हुआ है। 3 से 4 फीट पानी यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी, बताइएगा आपको किन किन मुश्किलात का सामना? मुश्किलात बहुत है। हमारा जो ये सारा गाँव है जो डूब गया है और हमारे कुछ कच्चे मकान थे वो भी गिर गए हैं और आने जाने में पानी होने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हमारे पीने का जो पानी है वो भी ख़राब हो गया है। हम सिंध हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमें ये पानी निकाल के दिया जाए। हाँ जी, इस वक्त जो यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो शदीद परेशान हैं और उन्होंने यहाँ की मुकामी इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि हमारे घर से जल्द पानी का जो निकास है वो करके दिया जाए ताकि हम